नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे और पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, ये चैनल मैंने 11वीं-12वीं के स्टूडेंट सीबीएसई और एमपी बोर्ड और जेईई वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके लिए मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है जिसके अंदर मैं 11वीं-12वीं तक का फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। इसमें मैंने अभी मैथमेटिक्स के 2 वीडियो डाल दिए हैं। आज ये तीसरा पार्ट है जिसमें 11वीं का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी शुरुआत मैंने शुरू कर दी थी और बेसिक कॉन्सेप्ट हमने उसका क्लियर कर लिया था। अब एक नज़र ज़रा हम डाल लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याएं। देखिए, मैंने अभी तक आप लोगों को एक इमेजिनरी नंबर क्या होता है इसके बारे में जानकारी दे दी थी, लेकिन एक सम्मिश्र संख्या क्या होती है वो हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद क्रमिक योग, ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद हम कंपेयर करना सीखेंगे, कंपेयर कैसे करते हैं, है ना। हिंदी वाले भी इसको कंपेयर करना ही बोलेंगे। उसके बाद सम्मिश्र संख्याओं का तल निरूपण हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन अ प्लेन। एक प्लेन क्या होता है, उस प्लेन के ऊपर हम लोग पॉइंट्स वगैरह को कैसे शो करते हैं, वो सब सारी चीज़ें देखेंगे। जिसमें हम लोग अक्ष क्या होता है, प्लेन क्या होता है वो समझेंगे, पॉइंट क्या होता है, बिंदु क्या होता है वो समझेंगे, और उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो समझेंगे। उसके बाद मापांक और गुणांक भी हम लोग कोणांक भी हम निकालेंगे, जिसे मॉड्यूलस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद हम पोलर रिप्रेजेंटेशन भी आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सम्मिश्र संख्या क्या होती है, वो हमें समझना जरूरी है। सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो हमें देखना होगा। देखिए, सम्मिश्र में एक मिश्र शब्द छुपा हुआ है। आप मिश्र शब्द छुपा हुआ है, इसका मतलब ये कोई ऐसी संख्या होगी दो चीज़ों का मिक्स करने से बनती होगी। अब वो 2 चीज़ें क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी सम्मिश्र संख्या को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं, या x प्लस आई वाई के फॉर्म में। दोनों ही फॉर्म एक जैसे हैं, दोनों ही हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो मान लो कि हम कोई संख्या a प्लस आई बी लेते हैं, तो देखो इसमें a और b जो है ये दोनों रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं, जैसे 1, 2, 0, 3, 4, 5, 6, 7, सारी गिनतियाँ इन्फिनिटी तक, वो सारी गिनती a और b आ सकती है। लेकिन i यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि सम्मिश्र संख्या ऐसी संख्या है या कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसी संख्या है जो कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होती है। रियल नंबर मतलब वास्तविक और इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, है ना। अब ये काल्पनिक इमेजिनरी क्यों कहा, मैंने बताया था आपको कि जहाँ √-1 हो जाता है हम उसकी जगह एक काल्पनिक संख्या i मान लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको i मान लिया। तो सम्मिश्र संख्या हम a प्लस आई बी, इस फॉर्म को हम सम्मिश्र संख्या कहेंगे। इस फॉर्म में हम जो भी संख्या लिखेंगे उसको हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अब कई लोगों के बीच में डाउट होता है कि ये डायरेक्ट जोड़ क्यों नहीं जाते। जैसे कि मान लो एग्जांपल लेता है 2 + 3i, तो इसको 5i क्यों नहीं लिख सकते। देखिए, गणित का एक नियम होता है, जब तक कोई भी चीज़ एक समान नहीं होती जब तक हम उसको जोड़ नहीं सकते। कैसे, जैसे कि a + b है तो हम इसको जोड़ नहीं सकेंगे, इसको a + b ही लिखना पड़ेगा क्योंकि a अलग है b अलग है, ठीक है। और अगर इसी की जगह 2a + 2a होता तो ये a और a एक जैसा है, ऐसे में हम इसको जोड़ के 4a लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ 2b होता तो हम उसको नहीं लिख सकते, इसलिए इसको हमेशा इसी फॉर्म में लेना पड़ेगा। और ये i जो है इसमें √-1 है और √-1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ऐसे में हम लोग इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो सम्मिश्र संख्या वास्तव में क्या होती है वो आज हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग इससे रिलेटेड आगे समझते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट हमारा जो है आपका क्रमित युग्म। क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या होता है, ऑर्डर पेयर क्या होता है।
ऑर्डर पेयर कुछ भी नहीं होता है, जैसे कि हमने किसी भी संख्या को, इमेजनरी सम्मिश्र संख्या को लिखा a प्लस आई बी, तो यहाँ पर a और b, a कॉमा b, ये जो पेयर होता है ये हम इसको कहते हैं क्रमिक युग्म या ऑर्डर पेयर। कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं, 2 प्लस 3i है ना। इसमें अगर हम इसका क्रमिक युग्म या ऑर्डर पेयर निकालेंगे तो क्या होगा, वो होगा 2 और 3। ऐसे ही -2 माइनस 3i हुआ, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे में -2 और -3, इस तरीके से। मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो a प्लस आई बी के फॉर्म में होनी चाहिए, तो उसमें हम क्रमिक ऑर्डर पेयर निकाल सकते हैं। अगर माइनस साइन लगा है तो माइनस साइन उसमें हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे -2 था तो -2 लिया, अगर +2 होता तो +2 ले लेते हैं, और -3 है तो हमने -3 ले लिया, +3 होता तो जैसे कि यहाँ पे +3 था हमने ले लिया। इसको हम कहते हैं क्रमिक। चलिए अब हम समझते हैं कि कंपेयर करना क्या होता है। कंपेयर करना क्या होता है, देखिए पहली बात तो कंपेयर करने का मतलब ये है कि तुलना करना, एक तरीके से हम कह सकते हैं तुलना करना, ठीक है। तो तुलना कैसे करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे, तो मान लो कि कोई आपके पास एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है 2 प्लस 3i, ठीक है, और इसके इक्वल टू में बोल रखा है कि ये x प्लस आई वाई के बराबर है, ठीक है। तो हमें x और y की वैल्यू निकालना है, x क्या होगा y क्या होगा। तो यहाँ पे हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ठीक। यहाँ x है, यहाँ भी एक मतलब ऐसी संख्या है जिसके साथ कुछ भी नहीं है। यहाँ i के साथ एक y है, मतलब यहाँ पे भी i के साथ एक ऐसी संख्या है। तो जहाँ इस साइड प्लस के बाद i के साथ में y है, तो यहाँ i के साथ जो कुछ भी होगा वो y के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और x के अगर हम कंपेयर में देखें तो जो कि बिना i वाला है और उसके बाद एक रियल नंबर है या वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या इस इक्वेशन में कौन सी है, 2 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। बस ये कंपैरिजन का एक छोटा सा फार्मूला है कि इक्वल टू में हम देखेंगे। अभी जैसे मान लो कि 2a प्लस 3b प्लस 4c ये बराबर है आपका ये हम ऐसे नहीं मानेंगे, मान लो कि 36 प्लस 28y इज इक्वल टू है 26 प्लस आई वाई। सॉरी ऐसे नहीं मानेंगे। मान लो कि हम मानते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम कि यहाँ पे x और y की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। जिसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 3x प्लस 2x माइनस वाई आई इज इक्वल टू 6 माइनस 3i है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन हो गया, ठीक, कि जहाँ पे 3x प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 3i के बराबर है, ठीक है। तो हम ये ब्रैकेट मैंने खोल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये i का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है ना, और i भी है, लेकिन यहाँ पे 3 संख्या तो है नहीं, तो हम इसको 2 संख्या में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले ले लेते हैं 3x प्लस 2x माइनस वाई, ऐसा कैसा रखते हैं। और जो पहला क्वेश्चन था उस तरीके से हम इसको i को कॉमन बाहर ही रहने देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही संख्या चाहिए। अब देखो यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हमें उसको प्लस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है कि 3x प्लस 2x माइनस वाई आई इज इक्वल टू 6 प्लस -3 को ब्रैकेट में ले जाके आई लिखते हैं। इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सिंपल करने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड तुलना करने पर क्या देखते हैं हम कि जो i के साथ है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस इक्वेशन के बराबर। मतलब 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा,
-3 क्योंकि माइनस है, ठीक है। आई के साथ में ये पूरी संख्या और ये पूरी संख्या, ये दोनों बराबर हो जाएंगी, ठीक। इधर ये 6 के बराबर क्या हो जाएगा 3x, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के क्या जाएगी 2, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ। अब इसी x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो 2 × 2 - y = -3, ठीक। 4 - y = -3, तो यहाँ पे 4, ये y को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का y हो जाएगा, और ये -3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, ताकि एक जैसी हो जाए साइड। तो यहाँ पे y = हमारी वैल्यू हो जाएगी 7, तो ये x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई। इस तरीके से हम ये कंपैरिजन का यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है। मैं आपको बता देता हूँ। z यदि इफ़ z = 2 + 3i हो, देन तब z² - 4z + 13 = 0 होगा। ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक, प्रूफ करना है। तो सॉल्व करते हैं। चलो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले z = 2 + 3i हमें दे रखा है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है z² - 4z + 13, ठीक। z² है तो z की जगह हम ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो 2 + 3i की पावर 2 - 4 2 + 3i + 13 = इसको हम सॉल्व करेंगे। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a² + b² प्लस 2ab, ठीक, माइनस का 4 2i 2 + 3i + 13, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक। आगे सोल्व करते हैं इसको। 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9i², ठीक, प्लस 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12i, माइनस के 4 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा, ठीक है। तो 4 ये हो जाएगा 8 और माइनस का ये माइनस प्लस माइनस 12i और प्लस 13 तो है, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को भी खोल लेते हैं। 4 + 9i² + 12i -8 -12i + 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये i² क्या होता है, i² होता है आपका -1, तो ये -1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 4 - 9 हो जाएगा, प्लस 12i है ही सही, -8 -12i + 13, ठीक। ये प्लस का 12i, ये माइनस का 12i, ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 - 9, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 5, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस माइनस माइनस होता है और इसमें बड़ी संख्या हमारे पास माइनस की होगी। दोस्तों ये एक वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स लेके आऊँगा, जिसके अंदर हम लोग सारे को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स के वो हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस और बड़ी हमेशा जो बड़ी संख्या पे साइन होता है वही हम लोग यहाँ लेते हैं। किस तरीके से इक्वल टू में उधर जाते हैं तो माइनस होता है, साइन कोस थीटा का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसके अंदर बेसिक में गुणा भाग की कई सारी टेक्निक्स भी मैं उसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो -5 -8 + 13, अब ये -5 और -8 क्या हो गया, -30, ठीक, और +13 तो था ही सही, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली हमारे आंसर 0 आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। तो फाइनली ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है, जो हमको समझना था, वो था सम्मिश्र संख्याओं का
तल निरूपण। इसका मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ प्लेन। ठीक, अब सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ हमें पॉइंट समझना होगा कि ये आखिर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों, क्या ज़रूरत है। देखिए 9th क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर का ग्राफ पे शो करना है, जैसे एक पॉइंट है एक्स वाई हमें दे रखा है तो हम किस तरीके से शो करते हैं, ये हमने रियल नंबर का देखा था, रियल नंबर का। ठीक है, रियल नंबर कौन से होते हैं भाई, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, माइनस वाले भी, है ना। तो यहाँ पे ये एक नई संख्या हमारे पास सामने आई है जो कि ये सम्मिश्र संख्या, इनका भी तल निरूपण हमको देखना पड़ेगा। ठीक, तो इससे पहले सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि पॉइंट क्या होता है। देखिए पॉइंट कुछ भी नहीं है, ये एक सिंपल सा एक पॉइंट होता है, ठीक है, जो किसी न किसी तल के ऊपर किसी न किसी जगह पे होता है। अब ये सिंपल सा एक पॉइंट हो गया, इसकी तल आधार से, हालांकि मैं अभी सारी चीज़ें बताऊंगा। अब प्लेन क्या होता है ये समझने की ज़रूरत है। देखिए हमने बचपन में गिनती सीखी थी, जिसमें हम लोग एक यहाँ पे देते थे 0, यहाँ होता था 1 2 3 4 5, इस तरीके से आगे, और जब हम पीछे जाते थे तो -1 -2 -3, इस तरीके से होता था। तो देखिए ये तो हो गया कि एक डायरेक्शन हो गई, है ना, एक डायरेक्शन हो गई। अब यही चीज़ अगर मैं ऐसी एक खड़ी लाइन बनाऊँ यहाँ पर, जो यही 0 से निकले, उसमें मैं ऐसे इस तरीके से उसमें रिप्रेजेंट करूँ कि ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया कि यहाँ पर होगा 0, ठीक, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3, ऐसे डैश डैश आगे तक। ऐसे ही सेम 1 2 3 4, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। देखिए अब इस ये जो डायरेक्शन है इसको मैंने नाम दे दिया x, कि ये जो डायरेक्शन है वो ये O पॉइंट है हमारा, और ये है x पॉइंट। ठीक है, x अक्ष कहते हैं इसको, ठीक है, एक्सिस, ये हमने इसको x एक्सिस मान लिया। और यहाँ पर जो ऐसे वर्टिकल मतलब कि ऊर्ध्वाधर जो एक लाइन खींची थी हमने, उसको हमने y अक्ष मान लिया। ठीक, तो ये हमारे 4 प्लेन यहाँ पर बनके तैयार होते हैं। ठीक है, अब ये 4 प्लेन तैयार हो गए। अब इसमें देखो x हमारा, अगर हम कोई एक पॉइंट लेते हैं कि मान लो कि वो पॉइंट यहाँ पर है, ठीक, अब यहाँ पर है तो हम देखते हैं कि ये यहाँ पर y पे कितना है 3, और x पे कितना है, x पे भी 3। इसका मतलब इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कि x और y, इस तरीके से हम लोग एक पॉइंट बनाते हैं। तो x पे कितना है 3, और y पे कितना है, y पे भी 3, तो ये 3 हमने इस तरीके से ले लिया। तो ये हमारी पॉइंट की लोकेशन हो गई। तो ये तो हो गई रियल नंबर की बात। रियल नंबर पे कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। अब इमेजिनरी नंबर पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो भी ज़रा समझ लेते हैं। तो देखिए कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम वही। हाँ, एक पॉइंट और, ये दोनों जहाँ क्रॉस करते हैं वो हमारा O पॉइंट होता है, जहाँ पे दोनों ही 0, y भी 0 x भी 0, है ना। ये मेरा y x और ये x, ठीक है। अब मान लो कि कोई सम्मिश्र संख्या, मैंने बताया सम्मिश्र संख्या हमेशा कैसी होगी, x प्लस आई वाई के फॉर्म में या a प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, ठीक, और कौन सी है वो, और यहाँ पे कोई पॉइंट मेरे को शो करना है ना, जिसकी डिस्टेंस ये और ये, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है उसकी x है, और ये जो डिस्टेंस है इसकी वो है y। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, x और y। तो यहाँ पे मान लो कि कोई सिंपल सा एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, 2 + 3i, है ना। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है 2, और y की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3। मतलब अगर वो पॉइंट मुझे यहाँ पे शो करना है तो मैं कैसे करूँगा कि 1 2 3 1 2 3, मतलब ये
एक्स पे होना चाहिए 2, इसका मतलब यहाँ पे एक ऐसी सीधी लाइन, और वाई पे होना चाहिए 3, मतलब यहाँ पे एक सीधी लाइन। तो ये दोनों जहाँ क्रॉस करेंगे यहाँ पे मेरा वो पॉइंट बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब कुछ मतलब छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, ये 0, 1, ये 2, 3, 4, 5 ऐसे आ गए। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। यहाँ पे -1, -2, -3, -4। जैसे यहाँ पे -1, -2, -3, -4, ये -5 इस तरीके से। अब मेरे पास कुछ पॉइंट है, कुछ 3-4 इमेजनरी नंबर में यहाँ पे लिखता हूँ, जिनको हम उस पर व्यक्त करेंगे या निरूपण करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। 4 + 3i इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। -4 - 2i इसको रिप्रेजेंट करना है, और 3 - 4i इसको रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने बताया था कि इनको कंपेयर करेंगे अपन x + iy से, इसको भी x + iy से कंपेयर करेंगे, और इसको भी x + iy से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x कितना है 3 -3, तो यहाँ x की वैल्यू, ये रही x एक्सिस, इसमें -3 कहाँ है, ये रहा। तो ये टेस्ट करके मैंने एक ऐसी लाइन खड़ी यहाँ पे बना दी, ठीक, हल्की से। y कितना है, y में देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे +4 है, ठीक है, +4। तो +4 मेरा कहाँ पे दिखेगा, यहाँ दिखेगा, ठीक है। ये y एक्सिस है, इसमें ये 1, 2, 3, 4, ये 4, यहाँ पे मैंने इसकी ऐसी बना दी। तो ये दोनों जहाँ क्रॉस कर रहे हैं, ये मेरा -3 और +4 आपका पॉइंट हो गया, ठीक। ये इस तरीके से हमने इसको निरूपित कर दिया या रिप्रेजेंट कर दिया। सेकेंड है आपका -4 - 2, ठीक। इसका मतलब कि x की वैल्यू भी -4 और y की वैल्यू -2, मतलब x की वैल्यू मेरी -4 और y की वैल्यू मेरी -2, ठीक। अब -4 x में कहाँ है, ये रहा। तो मैंने यहाँ पे, अब y भी माइनस है, मतलब नीचे ही जाना है, y भी माइनस है तो हम नीचे ही जाना है। ये -4 और 2 कहाँ है, ये रहा, ये y पे 2, ये दोनों जहाँ क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पे मैं -4 और -2 वाला पॉइंट बना दूँगा, ये वाला हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरे में x की वैल्यू मेरे पास क्या है, तीसरे में x की वैल्यू मेरे पास +3 है, और y की वैल्यू मेरे पास -4 है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलो समझते हैं। सबसे पहले x पे +3 कहाँ है, ये रहा, ये मैंने बना दिया। y पे -4 कहाँ है, ये रहा, 1, 2, 3, 4, ये दोनों जहाँ क्रॉस कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट मेरा कौन सा हो जाएगा, ये 3 - 4। तो इस तरीके से हम लोगों को एक ग्राफ पे सम्मिश्र संख्या x + iy के फॉर्म में दे रखी है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर नहीं दे रखी है तो उसको x + iy के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि 2 + 4 - 3i + 2i ऐसा दे रखा है, ऐसी इक्वेशन दे रखी है। एक उदाहरण है, ऐसे कुछ एक्चुअल में किताब में है नहीं, ये मैंने मेरे मर्जी से लिया। तो यहाँ पे ये तो x + iy के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि x + iy के फॉर्म में तो हमारे पास सिर्फ 2 ही संख्या होनी चाहिए, यहाँ 4 संख्या है। तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये 4 + 2 ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2i - 3i, ये -i हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब x की वैल्यू आ जाएगी 6 और y की वैल्यू हो जाएगी -1। तो यहाँ अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो x की वैल्यू कहाँ है, 6 ये रही, और y की वैल्यू -1 कहाँ रही, ये रही। तो इस तरीके से हम +6 और -1 रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है दोस्तों। जो इसकी फर्स्ट ए जो पहली प्रश्नावली है, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज, वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। उसके क्वेश्चंस आप लोग करने का कोशिश करना, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक समझते हैं हम। देखिए, अभी हमने किसी एक्सिस पे हमने एक पॉइंट को उसकी x और y के उसमें रिप्रेजेंट करना शो देख लिया था कि एक्सिस पे या तल पे, प्लेन पे हम लोग उसको किस तरीके से निरूपित करते हैं। अब हम लोग निकालेंगे उसका मॉड्यूलस, ठीक है।
मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड। हिंदी में इसको कहते हैं मापांक और कोणांक। मापांक और कोणांक, ये दो चीज़ निकालेंगे। अब ये होता क्या है मापांक कोणांक, पहले ये समझे, फिर उसको निकालने का तरीका हम लोग समझेंगे। तो देखिए, मान लो कि एक्सिस है, ये ओ है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट एक्स वाई माना हुआ है, ठीक है, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस आपकी ये एक्स है और ये डिस्टेंस जो है आपकी वाई है। ये एक्स है यहाँ से यहाँ तक और ये आपका यहाँ से यहाँ तक वाई, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ P, ठीक है। तो ये मैंने इसको इस यहाँ से मूल बिंदु है ना, ओरिजिन पॉइंट हम जिसको बोलते हैं 0 0, उससे इसको मिला दिया और मान लिया कि ये डिस्टेंस मेरी R है, ठीक है। और ये तो एक्स है से, और यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट को नाम दे दिया L और ये मैंने एंगल दे दिया थीटा। तो मापांक क्या होता है, तो ये जो R है यहाँ से किसी भी पॉइंट की उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, मतलब कि मान लो पॉइंट यहाँ होता तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, मान लो पॉइंट यहाँ होता तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, मान लो पॉइंट यहाँ होता तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ होता यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। ये कितनी होगी, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलस, सॉरी क्या कहते हैं इसको, मॉड्यूलस, मापांक, ठीक। तो इसको निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका हम लोग समझेंगे कि मॉड्यूलस को कैसे निकालते हैं। तो कुछ भी नहीं है, इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि हमें ये ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक, ये ट्रायंगल दिख रहा है जहाँ पे ये पॉइंट हो, ये डिस्टेंस R, ठीक, ये Y और ये X, ये आपका P और ये L। तो ट्रायंगल PLO, PLO, इस ट्रायंगल में हम PGT लगाएंगे, पाइथागोरस क्या कहती है पाइथागोरस को, मैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक। ये है हमारी पीजीटी। तो इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस क्या है, ओपी, मतलब कर्ण क्या है, ओपी, ओपी का स्क्वायर। ये जो भी आड़ी, जब भी कोई स्क्वायर रेक्टेंगल बनता है तो उसकी जो ये तिरछी लाइन होती है ये हमेशा कर्ण होती है। बेस और आधार आप किसी को मान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे लंब क्या है, y, मतलब PL का स्क्वायर, आधार मतलब बेस का स्क्वायर क्या है आपका, OL का स्क्वायर। अब OP मैंने क्या माना था, R स्क्वायर, ठीक। PL क्या माना था, PL Y, तो Y का स्क्वायर, और OL आपका X का स्क्वायर, मतलब कि R का स्क्वायर इज इक्वल टू X का स्क्वायर प्लस Y का स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, जब ये रूट बराबर के उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो X का स्क्वायर प्लस Y का स्क्वायर, ये आपका हो गया मापांक, ये कहते हैं इसको मॉड्यूलस, ठीक। अब कोणांक या एम्पलीट्यूड निकालना है। तो जो कि ये वाला एंगल क्या है मेरा, थीटा है। तो इसी ट्रायंगल के अंदर में आपको टेन थीटा का लगा देते हैं, टेन थीटा का फार्मूला लगाते हैं। टेन थीटा क्या होता है, P H B या LAL लाल बटे का। इसका मतलब ये आपका साइन, ये आपका कोस, ठीक, और ये आपका टेन, मतलब टेन होता है आपका लंब बटे आधार या
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, उसी ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या है, PL। हमेशा जो थीटा होता है उसके सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि मान लो ये एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, उसकी जो तिरछी लाइन होगी ये क्या होगी, हमेशा कर्ण, हाइपोटेन्यूस, ठीक। अब मान लो ये थीटा है यहाँ पे, तो थीटा के सामने वाली हमेशा क्या होगी, लंब होगी, या इसको कह सकते हैं अपन परपेंडिकुलर, ठीक। और अगर ये थीटा यहाँ होता तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, उस केस में ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। तो टेन थीटा, थीटा यहाँ है तो लंब ये क्या हो जाएगा, PL, और बेस क्या हो जाएगा, OL। तो टेन थीटा इज इक्वल टू PL, PL की वैल्यू क्या है आपके पास, Y डिवाइडेड बाय OL की वैल्यू क्या है आपके पास, X। तो थीटा क्या आ गया, टेन इधर जाएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स Y बाई X। ये मेरा क्या निकल गया, पूर्णांक, या इसको कह सकते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये हमारा पूर्णांक और मापांक, ये दोनों चीज़ें हो गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय प्रेजेंटेशन या ध्रुवीय रिप्रेजेंटेशन। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय या पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर फॉर्म। ध्रुवीय निरूपण, ठीक। सेम वही चीज़, वही हमने एक्सिस मानी, वही O पॉइंट माना, वही P पॉइंट माना, वही डिस्टेंस R होगी, ठीक है। वही हमने इसको डैश डैश करके मिला दिया, तो ये आपकी X हो गई, ये आपकी Y हो गई, और ये एंगल आपका थीटा हो गया, ठीक। ये आपकी Y एक्सिस और ये आपकी X एक्सिस। ध्रुवीय निरूपण, ध्रुवीय निरूपण में कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखना है, LAL अपॉन KA, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक। इसका मतलब कि साइन थीटा जो कि होता है लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा आधार अपॉन कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा तो हम निकाल चुके हैं दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले हम उठाएंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा उठा लेते हैं। साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे तो थीटा के सामने लंब होगा हमेशा, ठीक। लंब क्या है आपका, ये वाला है, L पॉइंट था, PL अपॉन OL, ठीक। PL की वैल्यू क्या है, Y डिवाइडेड बाय OL, OL की वैल्यू क्या है, X। नहीं, कर्ण हाइपोटेन्यूस, कर्ण की वैल्यू होगी OP, जिसकी वैल्यू है R, ठीक। तो यहाँ से जब Y की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगी, R साइन थीटा। चलिए ये आ गया हमारा Y। ऐसे ही X की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। कोस थीटा हमारे पास क्या है, आधार अपॉन कर्ण, आधार क्या है X और कर्ण क्या है R, तो X अपॉन R आपका ये हो गया। तो यहाँ से X की वैल्यू क्या हो गई, R कोस थीटा, ठीक। अब हमको तो सम्मिश्र संख्या चाहिए, ठीक है। तो सम्मिश्र संख्या निकालनी, तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है, X प्लस IY होती है, ये होती है सम्मिश्र संख्या, ठीक। X की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, X की वैल्यू हमने निकाली थी R कोस थीटा, ये हमने यहाँ पुट कर दी, इंटू Y की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, R साइन थीटा, ठीक है। तो
तो यहाँ से आर कॉमन निकल रहा है, निकाल दिया और बचा क्या, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये सम्मिश्र संख्या का पोलर फॉर्म हो गया, एक्स प्लस आई वाई। ये हो गया सम्मिश्र संख्या का पोलर फॉर्म। चलिए, तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों है, ये क्या है, हमें क्या मतलब इनका करना क्या है, ये निकाल दिया पोलर फॉर्म, इसका उपयोग करो। इसका उपयोग है कि एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, उससे हमें काफ़ी कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि 1 + √3i को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करो। है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि 1 + √3i को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। ठीक, चलो करते हैं। तो सबसे पहले कंपेयर, मैंने बताया था कंपेयर बहुत काम में आने वाला है। x + iy के फॉर्म में है, हम उसको कंपेयर कर लेते हैं। 1 + √3i, तो यहाँ पे x कितना हो गया 1, y कितना हो गया √3। चलिए, इतना तो समझ में आ गया। ठीक, अब x अभी हमने सॉल्व किया था, है ना, ये यहाँ पे x क्या था, r cos थीटा। उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर, मतलब r cos थीटा = हो गया 1। ऐसे ही r sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये मेरी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखो, ये cos थीटा sin थीटा आ रहा है, इसको तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, है। तो क्या करेंगे, इसको करने के लिए हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के, है ना। तो वहाँ से हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या आएगा। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे, r चाहिए, तो r की वैल्यू निकालने के लिए हम पहली इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे और दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। r cos थीटा का स्क्वायर प्लस r sin थीटा का स्क्वायर = बराबर की इधर की संख्या जो है 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर ही क्यों करा, क्योंकि एक फार्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। अब यहाँ स्क्वायर है, तो ये यहाँ पे स्क्वायर लगाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, हमने कर दिया। तो ठीक, ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा = 1 प्लस ये रूट से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे आ गया 3। यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन है, मैं निकाल देता हूँ बाहर। ठीक, अंदर बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा = 4। ये मैंने बताया, ये तो हो जाएगा 1। यहाँ बचा आपका r स्क्वायर = 4, तो r की वैल्यू क्या आ गई √4, जो कि आ गई 2। तो यहाँ से हमारा r निकल के आ गया है, जिसकी वैल्यू आई है 2। ठीक, r निकल के आ गया जिसकी वैल्यू आ गई 2। ठीक, तो शुरू में हमें क्या दे रखा था, r cos थीटा बराबर 1। ठीक, तो r की वैल्यू मैं 2 रख देता हूँ, 2 cos थीटा बराबर 1, तो cos थीटा = 1/2 निकल के आ गया। ठीक, ऐसे ही r sin थीटा बराबर क्या था √3, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3/r या √3/2। ठीक है, अब हमें वो टेबल याद करनी होगी sin थीटा cos थीटा वाली। उसकी टेबल बनाने की भी मैं ट्रिक आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा कि उसको किस तरीके से याद रखना है और कैसे उसको जो है हमेशा के लिए एक ही बार में याद हो जाएगी वो। तो ये √3 हो गया sin थीटा और cos थीटा। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जिस पे cos थीटा 1/2 होता है और sin थीटा √3/2 होता है ना। तो ऐसी एक ही होती है 60 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री पे जो है sin 60 होता है √3/2 और cos 60 होता है 1/2। तो 60 डिग्री को जब हम
रेडियन में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, π/3, क्योंकि पाई 180 होता है और 60/180 करेंगे तो यहाँ से 1/3 आया और इंटू पाई कर देंगे तो π/3 आ गया, है ना। रेडियन में बदलना नहीं आता है तो वो भी मैं अलग से वीडियो एक बना के बताऊंगा, जिसमें साइन थीटा कोस थीटा का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, है ना। बेसिक हम सब पूरा करेंगे जो 9th 8th और 7th और 6th क्लास में हम लोग को पढ़ाया जाता है, वो हम भूल जाते हैं अक्सर। तो इस तरीके से हमको मैथ्स में प्रॉब्लम आती है। एक बार वो वीडियो आप देखोगे तो आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आया π/3, है ना। तो जो फाइनल हमारा जो थीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई π/3। अब पोलर फॉर्म में लिखना है तो पोलर फॉर्म में हमने शुरू में ही लिखा था 1 + 3i√3i = क्या था, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये पोलर फॉर्म है, ये हमने उधर पिछली डेरिवेशन करके समझा भी था, ठीक है। r की वैल्यू क्या आई 2 cos π/3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा 2i sin π/3, ये इसका पोलर फॉर्म है। तो ठीक है, आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, इतना काफ़ी है। वैसे आगे हम लोग अब और क्वेश्चंस थोड़े बहुत ही देखेंगे, है ना। और यहाँ पे आपकी प्रश्नावली 2 चालू हो जाएगी। प्रश्नावली 2 के कुछ 1-2 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, फिर उसके बाद आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, आगे क्या है ना। धीरे धीरे आपका अगले 1 या 2 वीडियो में आपका प्रथम चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर मैं 12th का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर उठाने वाला हूँ। तो जितना हो सके 11th-12th के स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचाएँ और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट ज़रूर करें। जैसे ही इसमें बच्चे अच्छी तरीके से बढ़ने लग जाएंगे तो मैं इसको और अच्छे से कराऊंगा। और जहां 30 से 40 बच्चे इसमें हो जाएंगे तो एक टेलीग्राम ग्रुप चालू करूंगा, जिसके अंदर हम मतलब JEE से रिलेटेड और ये 11th-12th CBSE और MP बोर्ड से रिलेटेड जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स भी आपको मिलते जाएंगे और वीडियो यहाँ पर रेगुलर मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।